गुरुजी प्रणाम। खुश रहो। गुरुजी, आप कहते हैं कि ईश्वर सबके अंदर विराजमान है, हर जीव में विराजमान है, लेकिन आज का समाज देखते हैं कि एक दूसरे को देखते हैं तो लगता नहीं कि उसके अंदर ईश्वर है। बहुत सी शंकाएं रहती हैं मन में। देखो, परमात्मा या ईश्वर एक भाव है। जी। ठीक है, जब तक हम उस दिशा में उस उच्च स्तर पर अपनी बुद्धि को नहीं ले जाएंगे, तब तक हम उसको नहीं देख सकते, जी। नहीं खोज सकते। जी। और रही बात दूसरे में, जी। तो दूसरा है कौन? आप मुझे ये बताओ। जी। वही चमड़ी तुम्हारे, जी। वही चमड़ी उसके, जी। वही आँख उसके, वही आँख तुम्हारे, जी। उसी आँख से तुम देख रहे हो, उसी मुंह से तुम बोल रहे हो, जी। उसी नाक से तुम श्वास ले रहे हो, उसी कान से तुम सुन रहे हो। जी। जी। वही दर्द तुम महसूस करते हो जैसे दूसरा करता है। तो कहाँ से अलग है वो? अगर शरीर पे भी जा रहे हो जी जी, तो तुम अलग कहाँ से हो? मन से, दिमाग से। यही तो हमारा सारा खेल जो है विचारों का ही है। जी जी। मन क्या है? मन तो भटकाव है। मन तो हमें जीने की आशा देता है। जी। ठीक है, मन का बहुत ही अच्छा रूप है शरीर का। जी। ठीक है, जो हम उसको गलत समझते हैं कि हाँ हमारे मन में ये विचार आया, नहीं, वो आपको जीने का सहारा देता है। अगर मन ना हो जी तो आप कुछ भी नहीं, आप शून्य हो। सारा खेल तो मन का ही है, सारा लीला तो जो है वो मन की ही है। जी। है ना? हम मन के हिसाब से ही तो चलते हैं। जी। हम कुछ भी काम करते हैं, हमें खेलना है, हमें कूदना है, हमें दौड़ना है, हमें घूमना है, हमें पढ़ना है, हमें खाना है। मतलब खाना चलो क्रिया हो गई, लेकिन जो भी काम हम कर रहे हैं वो मन से ही तो करते हैं। पहले मन में उसका विचार हाँ, मन आता में है, आता है, मन उत्पन्न करता है विचार, तब फिर हम उसको उसमें हम कार्य करते हैं। दौड़ते हैं। जी। है ना? फिर हमारी व्यर्थ की दौड़ शुरू हो जाती है, जो जी। हमारा मन करवाता है। जी। ठीक है, और वो गलत कहीं नहीं है। हमारा जीवन जीना कोई कुछ भी गलत नहीं। देखो, गलत कुछ होता ही नहीं। जी। गलत क्या है और सही क्या है, इस पे चर्चा करने से अच्छा है कि जब देखोगे कि सही है तभी हमें गलत का अनुभव है, जी। और जब गलत है तभी हमें सही का अनुभव है। अगर सब कुछ सही हो जाएगा तो गलत का कुछ रह जाएगा अस्तित्व? नहीं। समझ में? तो समाज जो है, जो भी संसार है, जो भी कुछ भी बना हुआ है, जो यहाँ पे मौजूद है, जी। वो ईश्वर का ही रूप है। जी। चोर अगर चोरी कर रहा है तो वो ईश्वर का ही रूप है। हम देख नहीं पा रहे, पकड़ने वाला भी वही है। चोरी भी वही कर रहा है, पकड़ने वाला भी वही है, खेलने वाला भी वही है और खिलाने वाला भी वही है। उस स्थिति में हमें जब तक जाएंगे नहीं, जब तक हम देखेंगे नहीं। जी। ठीक है, धर्म क्या, अधर्म क्या? भाई, जो हमने विचार धारणा कर ली वही हमारे लिए धर्म है। जी। जो हमने धारणा कर ली कि ये गलत है, तो वो हमारे लिए अधर्म हो गया। हर व्यक्ति का अपना वास्तविक जो है खुद का धर्म जी। होता है। जी, होता है। उसकी धारणा होती है। अब कुछ लोग जो है मांसाहार करते हैं। ठीक है, तो उनके मन में विचार ही नहीं उठता कि कुछ गलत कर रहे हैं। है ना? जी। जिसके मन में, जो नहीं करता, उसके मन में यह विचार उठता है कि वो गलत है। जी। जब तक आपके मन में विचार गलत का नहीं उत्पन्न हो रहा है, तब तक वो धर्म ही है उस व्यक्ति का अपना। उसका अपना वो धर्म ही है। जहां आपको लगे कि हम जहां आपको लगे कि हम गलत हैं, जब हमारे विचार में ये आ जाए, संज्ञान में ये आ जाए कि हम गलत है, जी, तो वो अधर्म है। जी जी। और जो भी हमारी दृष्टि में जो भी हम काम कर रहे हैं, ठीक है, अब बहुत से लोग हैं अलग अलग तरीके के, भिन्न भिन्न तरीके के काम करते हैं जी। तो जो उनके काम करने में उनको धर्म लग रहा है, वो उनके लिए धर्म है। हम उस प्रवृत्ति को नहीं जानते, नहीं समझते, हम उसके विचार से विपरीत हैं, तो हमारे लिए वो अधर्म है। जी। ठीक है, जो अगर चोर चोरी कर रहा है तो वो किसी कारण से होगा।
जी उसकी मजबूरी होगी, जी वो उसके लिए उसका कर्म ही धर्म है। हम्म, ठीक है। और जो पकड़ने जा रहा है वो उसकी दिशा में वो गलत है, जी तो उसके लिए वो अधर्म है। ठीक है। तो धर्म अधर्म ये व्यक्तिगत धारणा है, ठीक जी है, मनुष्य की। और बाकी गलत सही कुछ होता नहीं। ठीक है। सब में उसका ही रूप है। उसको जाने, उसको पहचाने कि आप और वो कुछ भी अलग नहीं है। हर जीव इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बना है। ठीक है। और सारी जो भी महसूस करने की क्षमताएं आप में है, वही दूसरे में है। जो विचार आप में है, वही उसमें उठते हैं। और शुद्ध अशुद्ध का खेल जो है आपका स्वयं जगत का है। जी आपके अपने विचार हैं कि वो उसको शुद्ध समझते हैं या अशुद्ध समझते हैं। लेकिन गुरुजी चोरी तो गलत ही है। देखो, ये आपकी व्यक्तिगत धारणा है। चोर थोड़ा ना कहेगा कि मैं गलत काम कर रहा हूँ। अगर उसके मन में ये विचार आ रहा है कि वो गलत काम कर रहा है, तो उसके लिए वो धर्म है। जी ठीक मतलब है। ये अगर कृष्ण ने माखन चोरी किया, जी क्योंकि वो कृष्ण है, हम उसको भगवान कहते हैं। जी ठीक है। तो वो हम उसको गलत नहीं कहते। तो चोरी होती जी है ना। तो वो उनके लिए गलत नहीं था, क्योंकि उनके लिए वो लीला थी, जी जी है ना। वरना अगर उनके लिए वो गलत होता तो वो जी चोरी क्यों करते, सही है। है ना। ऐसे थोड़ा ना उनको माखन चोर किया कहा गया, सही कहा। है ना। तो चोरी या कुछ भी कर्म, जो भी वो कर्म कर रहा है, अगर उसकी दिशा में, उसके व्यक्तित्व में अगर ये है कि हाँ वो गलत कर रहा है, उसके बावजूद वो कर रहा है, वो अधर्म कर रहा है, इसलिए वो नरक में जा रहा है, इसलिए वो पाप भोग रहा है या भोगेगा। अच्छा, हाँ। गलत सही का फर्क जानने के बाद के लिए हाँ हम अपने मन में उतरना पड़ेगा। जब तक हम अपने मन की गहराई को नहीं नापेंगे, नहीं तौलेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप जाके हिंसा करिए, आप जाके बलात् बुरे कर्म कर लीजिए। हम ये नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर वो कर्म करते हुए अगर मन आपका कांप रहा है, आपका मस्तिष्क और दिल कह रहा है कि गलत है, तो वो गलत है, वो अधर्म है, उसको जो है भोगना पड़ेगा। जी और इसी शरीर में यहीं भोगना पड़ेगा। जी ठीक है। और बच गया है तो बार बार आकर भोगना पड़ेगा। जी समझ रहे। जो भी आप करोगे गलत, वो गलत आपको फिर से वापस आकर भोगना पड़ेगा। अगर आप चले गए हो धोखे से, है ना, अचानक कहते ना अचानक मृत्यु बुलावा हो आ गई, गया। है ना। तो अगर अचानक छूट भी गया आपका शरीर, तो फिर वापस आके आपको भोगना पड़ेगा किसी भी रूप में। मैं नहीं कह रहा हूँ कि इंसानी बन के आओगे, किसी भी रूप में आगे वो भोगना पड़ेगा, सही कहा। है ना। तो इसीलिए कहता हूँ कि हम बहुत से विज्ञान नहीं जानते इस प्रकृति का। जब हम जुड़ेंगे तब हम जानेंगे विज्ञान को भी, उसको भी, जी उसकी प्रवृत्तियों को भी जानेंगे, उसकी अमृत धारा को भी जानेंगे। जी ठीक है। उसके विचारों को भी जानेंगे। सब कुछ भी नहीं छुपा रह जाता। फिर जब आपने ईश्वर को जान लिया, जब आपने परमात्मा को जान लिया, फिर आपको कुछ जानने जैसा शेष नहीं रह जाता। अब सभी प्राणियों में हाँ, सभी प्राणी क्या, संपूर्ण जगत में, कण कण में जो भी आपका एक ईंट भी है, वो भी जुड़कर महल खड़ा कर रही है। जी वो ईंट भी वो परमात्मा का ही रूप है, जो आपको रूप दिखा रही है, विशाल रूप। जी ठीक है। कुछ भी आप, जो भी आप देख पा रहे हो, जो भी अगर आप यहाँ पे बैठे हो, तो जो ये सहारा दे रहा है, जी ये भी उसका रूप है। जी ठीक है। कुछ भी, जो भी आप देख पा रहे हो, जो भी आपके जीवन में सहयोगी है, जो भी आपसे चर्चा कर रहा है, जी सुन रहा है, बोल रहा है ना, जो कुछ भी आप देख पा रहे हो, जो हवा बह रही, जो कुछ भी आकाश, सब में वही है, सब वही है, वो रूप में है बस। जी जी गुरु जी, आपकी बात से संतुष्ट हूँ।